Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। Friends, once again we are here to have a meditational Bible study on the book of Revelation. मित्रों, एक बार फिर से हम यहाँ पर हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन को करें। And this is the 87th episode of our series. और ये हमारी सीरीज का 87 एपिसोड है। And the text for this study is Revelation chapter 22 and verse 10 onwards. और आज के संदेश, आज के एपिसोड के लिए जो वचन आता है वो प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 10वें वचन से आता है। We are coming to the close of the study of the book. और इस पुस्तक के अध्ययन के अंत में हम आ पहुंचे हैं। And more meaningful messages are emerging out as we come to the close. और जैसे हम अंत की ओर आते हैं तो बहुत ज़्यादा अर्थ रखने वाले संदेश निकल कर आते हैं। Last episode we saw how John tried to bow and honor the angel. और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहन्ना कैसे कोशिश करता है कि उस स्वर्गदूत के सामने दंडवत करे। But the angel totally denies this and says, "Don't do it because I am a fellow servant of yours and prophets." लेकिन स्वर्गदूत इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा संगी दास हूँ और मैं भविष्यवक्ताओं के साथ संगी दास हूँ। So you need not bow before me. Let's all worship the Lord together. तुम्हें मेरे सामने दंडवत करने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर परमेश्वर के Oh, सामने दंडवत what a करें। message for the whole world. क्या ही अद्भुत संदेश है पूरी दुनिया के लिए। And what a message is for all creation. और क्या ही अद्भुत संदेश है पूरी रचना के लिए। Only honor, worship, glory goes to God and nobody else. सारा आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को जाता है और किसी और को नहीं। So the angel educated John in the right way. स्वर्गदूत ने यूहन्ना को सही रीति से बातों को सिखाया। But the thing was not yet over. लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। Now in the verse 10 he says he continues speaking to John. और 10वें वचन में वो यूहन्ना से आगे बात करता है। And he said to me, और वो उससे कहता है, this is verse 10. ये 10वां वचन है। Now the angel is telling John and John is writing it in the book. और स्वर्गदूत यूहन्ना को कह रहा है, यूहन्ना इस बात को पुस्तक में लिख रहा है। And he said to me, फिर उसने मुझसे कहा, do not seal the words of prophecy, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, for the time is at hand. क्योंकि समय निकट है। Now another responsibility that is given to John is to keep the words of prophecy open. और एक और जिम्मेदारी जो यूहन्ना को दी गई थी वो ये है कि प्रकाशन की बातों को खुला रखे। Now John, who is seeing this vision, is seeing it with an authority. और यूहन्ना जो इस दर्शन को देख रहा है वो एक अधिकार के साथ इस दर्शन को देख रहा है। See, whenever the word of God is revealed upon this earth, appropriate authority is also delegated. देखिए, जब भी परमेश्वर का वचन का प्रकटीकरण हमारे सामने होता है तो इसे एक सही अधिकार में दिया जाता है। Now John is writing this book and is to be sent to many churches. और यूहन्ना ये पुस्तक लिख रहा है और ये बहुत सारी कलीसियाओं के पास जाएगा। Now it's a very simple question that if the letter is going to be read by all the people, how can John close the book? और ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि यदि ये पुस्तक जो है बहुत सी कलीसियाओं के पास जाएगी तो यूहन्ना इस पुस्तक को बंद कैसे कर सकता है। You see, every word of God is given through the Holy Spirit. देखिए, परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता And है। if the grace of the Holy Spirit is not with you, और यदि पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके पास नहीं है, Holy Spirit gives you the word, reminds you the word, पवित्र आत्मा आपको वचन देगा, आपको याद दिलाएगा and also teaches you how to follow. और ये भी सिखाएगा कि कैसे इसे मानना है। So the word that emanates out of God is perfected in a human being. तो जो वचन परमेश्वर के मुख से बाहर निकलता है वो मनुष्यों में सिद्ध होता है। And that is the purpose of the word of God. और ये परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। But the word of God is selective upon the people according to the response of the people. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही चिन्हित लोगों पर काम करता है उनके उत्तर के अनुसार। As according to the vision that Isaiah saw and is recorded in Isaiah chapter 6.
और जैसा जो दर्शन यशाया ने देखा और जो यशाया की पुस्तक के 6 अध्याय में लिखा गया है, When he saw God in the high seated upon the throne, और जब उसने परमेश्वर को ऊंचे महिमान्वित स्थान पर देखा, and when his lips were touched by God, और जब उसके होठों को परमेश्वर ने छू लिया, and then God asked, who will go? और फिर परमेश्वर से पूछता है कौन जाएगा, And Isaiah said, I will go. और यशाया कहता है कि प्रभु मैं जाऊंगा। But then important is the message. लेकिन संदेश महत्वपूर्ण है, The message is that you see but you do not understand, और संदेश ऐसा है कि तुम देखते तो हो पर समझते नहीं, and you hear but you cannot discern. और तुम सुनते तो हो लेकिन उस बात को समझ नहीं पाते। So this is the message that is being given to Israel और by Isaiah. और ये जो संदेश है ये यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल के लिए दिया गया है। As though Isaiah is saying, I am giving you the big book but it is closed by me. और ऐसा है कि यशाया उन्हें वचन तो दे रहा है, पुस्तक तो दे रहा है, लेकिन उस वचन को समझने का अधिकार बंद कर दिया गया है। So it's Isaiah who is giving the message. This is the message as it is, but then I've closed it. तो ये यशाया संदेश तो दे रहा है और संदेश बता रहा है, लेकिन संदेश को समझने की जो शक्ति है वो बंद कर दी जाती है। So in a way, God is using Isaiah as a tool to shut the open word. और इस तरह से परमेश्वर यशाया को एक टूल समान इस्तेमाल कर रहा है कि खुले वचन को वो बंद कर दे। Now, as Isaiah was told to shut the word of God, अब यहाँ पर यशाया को बोला गया कि परमेश्वर के वचन को बंद कर दो, similarly, John is told not to close the word of God, not to shut it. और यहाँ पर यूहन्ना को कहा गया कि इस दर्शन की पुस्तक की बातों को बंद मत करो। Now, if he says that don't shut it, और यदि वो कहता है कि इसे बंद मत करो, means let it be openly available to the people. तो इसका ये अर्थ है कि लोगों को इसका जो है अर्थ अच्छे से पता चले। The blessings enjoined with the word is that people will read it, understand it, and walk over it. और परमेश्वर की वचन की सबसे बड़ी आशीष ये है कि लोग वचन को पढ़े, उसको समझे और उसके अनुसार चले। And that's the blessings of the end times. और ये अंत के दिनों की आशीष है। So God has not only given you the word, but word is opened by the person who is giving it to you. परमेश्वर ना केवल आपको वचन देता है, लेकिन उस वचन को खोला भी जाता है जो पर्सन उस वचन को देता है। Now I would like to draw your attention on the same lines to Isaiah 29. और मैं आपका ध्यान इसी सेम सेंटेंस में यशाया 29 में आपका ध्यान केंद्रित करना Please turn चाहूंगा। with me to Isaiah 29 and verse 9. और आप मेरे साथ निकाल लें यशाया नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसका 9वां वचन। And here Isaiah is given the word और यहाँ पर यशाया को वचन दिया गया with an instruction, और उसे कुछ कहा गया करने के, and that is why he is speaking it out. और इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है। So in verse 9 he says और 9वें वचन में वो ऐसा कहता है that this is a rebellious people, lying children who will not hear the law of the Lord. और वहाँ पर ऐसा लिखा है, ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। So the Lord is saying that I have quit these people so they cannot come closer to the word of और God. परमेश्वर कहता है कि मैंने लोगों को त्याग दिया है क्योंकि ताकि परमेश्वर के वचन के नजदीक ना आ पाए। They are not intoxicated with the beauty of the word of God, but they are intoxicated with the attractions of the world. ये परमेश्वर के वचन से मतवाले नहीं हुए, दुनिया के भोग विलास से मतवाले हुए। And that's why there are so many people holding Bible in their hands, right in the church also. और बहुत से लोग कलीसिया में बाइबल को अपने हाथों में पकड़ कर रखते हैं। But there are many people who are not able to either see it or either discern it. और बहुत से लोग हैं जो उसे ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। Why? Because the eyes are not open. क्योंकि उनकी नबी रूपी आंखें खोली नहीं गई हैं। And that's why their eyes are closed and they cannot read the word of God properly. और क्योंकि उनकी नबी रूपी आंखें बंद कर दी गई है, वो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से नहीं पढ़ पाते। See, Isaiah is speaking about the forthcoming attack that is going to come from Babylon. और यशाया यहाँ पर उस अटैक के बारे में बात कर रहा है जो बेबीलोन की तरफ से आएगा। But he says you will not be able to understand. तो वो कहता है तुम समझ नहीं पाओगे। You will be like intoxicated people.
तुम मतवाले हो जाओगे And you will be answerless, you will be shocked when suddenly the attack comes upon you. और तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा, तुम अचंभे हो जाओगे जब तुम पर आक्रमण होगा। The attack will come, but you will not be able to think about it nor prepare about it. आक्रमण तो होगा लेकिन तुम उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे, ना तैयारी कर पाओगे। So he says that now this is your problem. Get out of the way. This is verse 11. और अब हम 11वें वचन को पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे से पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मोहर बंद की हुई है। Now he says the word of God is like given to people. और वो ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा है जैसे लोगों को दे दिया गया। Now there are two kind of people in this world. दो तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। One are the people who are not at all educated, एक ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं, who even do not know the alphabets, और जिन्हें वर्णमाला भी नहीं पता, so they cannot read. तो वो पढ़ नहीं सकते। And there are highly educated people who are expert in grammar and everything and philosophy. और फिर दूसरी तरह के लोग हैं जो अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे हैं और उन्हें व्याकरण आती है और उन्हें हर तरह की बातें आती है। Now both the kinds of people are given the word. और दोनों को परमेश्वर का वचन दे दिया जाता है। Now he says that when it is given to both kind of people, और वहाँ पर ऐसे लिखा है कि जब ये वचन दोनों तरह के लोगों को what दिया is the गया, response? तो इसका उत्तर क्या हुआ? So verse 11, please read और again. 11वें वचन को मैं फिर एक बार आपके सामने पढ़ूंगी। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता। See, the beauty of the word of God is that it is given to the intelligent first. और परमेश्वर के वचन की खूबसूरत बात यह है कि पहले इस वचन को समझदार लोगों को दिया, Forget about the illiterate. और अनपढ़ लोगों को तो आप भूल जाइए। God says, give my word to some very educated, highly educated person. और परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को किसी अव्वल दर्जे के पढ़े And लिखे that इंसान, person is honest because he cannot tell a lie. और वो व्यक्ति जो है वो सच बोलेगा क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। And he says, when I read the book, how do I feel? और वो जब वो बताता है कि जब वो पुस्तक को पढ़ता है तो उसे कैसा लगता है। And he says, I cannot, for it is sealed. और वो कहता है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि तो मोहर बंद है। See, whatever I read is as though I have not read. और मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो ऐसा लगता है जैसे मैंने पढ़ा ही नहीं, It is just going above my head. और ये सब मेरे सर के ऊपर से जाता है। And I find it is sealed. और मुझे पता चला कि ये तो मोहर बंद है। Now, the challenge before the world is this, that can you see the sealed literature that is before you? और दुनिया के सामने जो चुनौती है वो ये है कि क्या तुम परमेश्वर के वचन को देख सकते हो जो मोहर बंद है। Now, there are so many people who say we will operate upon the word of God, we will learn it, we will change it, we will modify it. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, उसे सीखेंगे, उसे बदल देंगे और उसे हम पढ़ेंगे, सिखाएंगे। But the word of God says, better say that it's sealed and you cannot read it. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि इससे अच्छा है कि तुम कहो कि मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद है। And verse 12 says, then the book is delivered to one who is illiterate, saying, read this please. And he says, I am not literate. तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। Now, in both the ways, whether educated or uneducated, दोनों तरीके से, पढ़े लिखे या अनपढ़ के द्वारा, if the word of God is closed, nobody can open it. यदि परमेश्वर के वचन को बंद कर दिया गया है तो कोई इसे खोल नहीं सकता। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, isn't it a beautiful word? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? How humble we have to be before the Lord. हमें परमेश्वर के सामने कितना नम्र होना है। That we, unless God gives us mercy, the giver of the word is also the one who opens the word for us. जब तक परमेश्वर हम पर दया ना करे, क्योंकि जो वचन देता है उसके पास वो अधिकार होता है कि उसे खोले या बंद And to करे। John he says, now you have an authority with the word. और वो यूहन्ना से कहता है कि अब तुम्हारे पास वचन के लिए अधिकार You है। are not just writing a book, but you have an authority whether to close it or open it. तुम ना केवल इस पुस्तक को लिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास अधिकार है कि इसे बंद करूं या खोलूं। And the instruction of God Almighty to John is not to close it. और परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना के पास आता है, जो निर्देश आता है, वो ये है कि इस पुस्तक को बंद ना करो। And that's why reading the book, reading the Bible, there's so many people coming into the kingdom of God. इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ के बहुत से लोग उसके राज्य में आते हैं। Gospel is an open invitation to the people. परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के लिए खुला आमंत्रण है।
For years together, people were talking in those days of Isaiah and Jeremiah. और सालों से लोग बात करते थे और यशाया और यर्मिया के दिनों में, And the book of Isaiah and Jeremiah was available to people. और यशाया और यर्मिया की पुस्तक लोगों को दी गई थी, But not even a single person could benefit out of it. लेकिन एक व्यक्ति भी उससे समझ नहीं पाया। During the days of Noah, Noah preached for 120 years. और नूह के समय में वो 120 साल तक प्रचार करता रहा, Not a single person was converted. एक व्यक्ति भी बदल नहीं पाया। It's not a question of whether Noah or Isaiah or Jeremiah were successful or not. और ये प्रश्न नहीं है कि नूह, यशाया या यर्मिया जो थे अपने मुकाम पर पहुंचे या नहीं। But important is whether the word was closed or not. महत्वपूर्ण बात यह है कि वचन क्या बंद किया गया था या खोल दिया गया था। Now we can very well understand this. अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते Please read with me the chapter 42 and verse 19 and 20 of Isaiah. हैं। मेरे साथ अब यशाया की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन पढ़िए। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा? यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। Now he says, now tell me who is as blind as my servant. वो कहता है कि मुझे बताओ कि मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है। Now this is a challenge to the world. और ये जो है परमेश्वर के वचन के लिए चुनौती है। He says, among the best of the people, और वो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच में से, among my people, और मेरे सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच में से, the blindest people are among my people. और जितने सब अंधे लोग हैं वो मेरे ही लोग हैं। So I'm talking to the lot which is blind and deaf. मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अंधे और बहरे हैं। So we can understand how God is inviting the people to read the open word of God. और हम समझ सकते हैं परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आमंत्रण कर रहा है कि उसके खुले हुए वचन को वो पढ़ें। And that's why the word of God is so effective in the last days. और इसलिए परमेश्वर का वचन अंत के दिनों में इतना सिद्धकारी होगा। Isaiah 53 verse 1, the writer says, when the gospel was given to us, who did believe upon it? और यशाया 53 और 1 में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर का सुसमाचार हमें दिया गया तो हमें से किसने विश्वास किया? It's a prophecy और ये भविष्यवाणी का संदेश that the था word of God, the gospel of Jesus will be there. कि परमेश्वर का वचन यीशु का सुसमाचार होगा, But how many would believe on it? लेकिन कितने उस पर विश्वास करेंगे? So it's all depending on the opening and closing of the word of God. ये परमेश्वर के वचन के खुलने और बंद करने पर सब आधारित है। That's why he's saying, do not close the word of God. इसलिए वो कहता है कि इस पुस्तक को बंद मत कर, Because there is a deep secret in the word of God. क्योंकि समय निकट है। And because the end is near, you have to be very clear. और क्योंकि समय निकट है और तुम्हें बहुत स्पष्ट होना है। Not much time is left. बहुत कम समय नहीं बचा। And if John, you will shut the word of God, और यदि तुम परमेश्वर के वचन को बंद कर दोगे what will happen to the people? तो लोगों का क्या होगा? Many people will be rushing towards hell. बहुत सारे लोग नरक की ओर चले जाते हैं। The reason why you should keep it open, और जो कारण है कि आपको इस पुस्तक को खोल कर रखना है, because there is not much time left. क्योंकि बहुत सारा समय नहीं है। God who gives the word of God परमेश्वर जो परमेश्वर का वचन देता है also knows how much time is left. वो ये भी जानता है कि कितना समय बाकी है। The scriptures, the word of God is available to you for a limited time. और जो परमेश्वर का वचन है वो सीमित समय के लिए हमें उपलब्ध किया गया है, Because the end is near. क्योंकि अंत का समय पास है। And if the end time comes, then you will not be able to read the scriptures and enter into the kingdom of God. क्योंकि यदि अंत का समय आ जाएगा तो परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर So पाओगे। it's a precious time that humanity has to understand. तो इंसानियत के पास ये बहुत ही खूबसूरत समय है जो उसके पास है। That's why it's important that we read the word of God very humbly. इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरी नम्रता से पढ़ें। And thank God because he did not tell John to close the word of God. और परमेश्वर का धन्यवाद दे कि उसने यूहन्ना को परमेश्वर के वचन को बंद करने को नहीं कहा, But he said keep it open.
और उसने कहा कि इसे खोल कर It रखें, has to be open. इसे खोल कर रखें, Because in the last days, the Bible says there will be more grace upon people. क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोगों पर बहुत ज्यादा अनुग्रह होगा। In the book of Romans, it is written where there is more sin, there is more grace. और रोमियो की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जहाँ पर ज्यादा पाप है वहाँ पर अनुग्रह भी है। In Jesus, we have received grace upon grace. That is first chapter of John. और यीशु में हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह, ये यूहन्ना का पहला। And that grace of God opens the ways. और परमेश्वर का अनुग्रह रास्तों को खोल देता है। And the word of God is reaching out to people as a burning fire. और परमेश्वर का वचन लोगों के पास जलती हुई आग के समान पहुंचता है। And in spite of all persecution, opposition and difficulties in this world, और जितना भी सताव, जितना भी अत्याचार इस दुनिया में होता है, the word of God is prevailing in the hearts of the people because it's open. परमेश्वर का वचन लोगों के दिलों में बना रहता है क्योंकि वो खुला हुआ है। Many people are entering into the kingdom of God each day. बहुत सारे लोग हर दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। The eternity of many people is being blessed because the word of God is open. बहुत से लोगों का आनंद आशीषित हो गया है क्योंकि परमेश्वर का वचन खुला हुआ है। That's why we should praise and thank God. इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, Because God said, never close this word. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इस वचन को कभी बंद ना करो। And the word of prophecy is the most beautiful word. और भविष्यवाणी का शब्द सबसे खूबसूरत शब्द। That's why this is the only book in the Bible in which it is written, blessed is the man who reads it. और इसलिए ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें ऐसा लिखा है कि आशीषित है वो जन जो इस पुस्तक को पढ़ता है। Now, giving the book in your hand, और पुस्तक को आपके हाथ में देना, God says this is an open book. परमेश्वर कहता है ये खुली हुई पुस्तक है। And because it is open, you are blessed because you read it, you'll hear it and you follow it. क्योंकि ये खुली हुई पुस्तक है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप इसे पढ़ोगे, इसे सीखोगे और इसका पीछा करोगे। So when the book is open, what does it mean? तो जब पुस्तक खोल दी जाती है तो उसका क्या अर्थ है? You have a nick to read it. आपके पास वो अधिकार है कि आप उसे पढ़ो। Then you hear it, people talking about it. आप उसे सुनते हो और आप लोगों को बात करते हुए सुनते And whatever you hear, you pay attention to it and you prepare according to it. हो। और जो कुछ भी आप सुनते हो उससे आप ध्यान देते हो और आप उसके अनुसार तैयारी करते हो। All the parables of Jesus Christ are to communicate to the people that there is an end coming and you better get prepared for it. और यीशु के जितने दृष्टांत थे वो लोगों के लिए इसलिए थे कि वो तैयारी करें कि अंत का समय निकट आ रहा है। That's why, because the word is open, there is a warning again and again that be open to the word of God so that you get your salvation. और क्योंकि परमेश्वर का वचन खुला हुआ है इसलिए बार बार हमें चेतावनी मिलती है कि परमेश्वर के वचन का पीछा करो और उद्धार को ले लो। And in this evil world, the invitation of God is for a holy living. और इस बुराई से भरे संसार में जो परमेश्वर का आमंत्रण है वो पवित्र जीवन की। My dear brothers who are born again and are not able to live a holy life, this is a beautiful word for you. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो लोग नए जन्म में पाए विश्वासी हैं और पवित्रता का जीवन नहीं जी पा रहे, आपके लिए खूबसूरत वचन। God says that the word should be accomplished in your life because it is open. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वचन तुम्हारे अंदर परिपूर्ण होना चाहिए क्योंकि वो खुला हुआ है And the end is near. और अंत निकट है। Every moment is precious for you. हर एक क्षण आपके लिए बहुत ही खूबसूरत। You are preparing as a bride for the bridegroom. आप अपने दुल्हे के लिए दुल्हन समान तैयार हो रहे हैं And you should not waste your time. और आपको आपका समय जो है वो बर्बाद नहीं Because each moment is precious because the word of God is open for you. क्योंकि आपके लिए हर एक क्षण जो है वो बहुत कीमती है क्योंकि वचन खुला हुआ है। And God is waiting for you to run towards him into perfection. और परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप सिद्धता में उसके पीछे हो लें। To everybody in the New Testament, the Bible says, let your nature be like of Christ. और नए नियम में परमेश्वर यीशु सबको कहता है कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो यीशु के समान होना चाहिए। Nowhere in the Old Testament such instruction is given. और पुराने नियम में तो ऐसी बातें नहीं कही गई थी। But in the New Testament, Jesus not only opened the floodgates of righteousness for everybody, और यीशु ने नए नियम में ना केवल धार्मिकता के रास्तों को खोला, but he said your perfection should be like the perfection in Christ. और वो ऐसा भी कहता है कि तुम्हारी सिद्धता यीशु की सिद्धता के अनुसार है। So the word who became as a human being, the word personified, तो वो वचन जो मनुष्य बन गया, जिसने देह धारण किया, says that the word is open for you. वो कहता है कि वचन आपके लिए खुला है। So you are invited to be like Christ. तो आपको आमंत्रण दिया जाता है
है कि आप यीशु के समान बन Had it been a closed word, nobody would have imagined to be like Christ. यदि वचन मोहर बंद कर दिया जाता तो कोई भी यीशु के समान बनने की सोच भी नहीं But this सकता, is an open invitation. लेकिन ये खुला आमंत्रण है। So God is calling us. तो परमेश्वर हम सभी को बुला रहे हैं। We must praise God and worship Him because the word is not closed. हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वचन मोहर बंद नहीं है। And we should eat upon the word of God to make us fit for heaven in the way that the Lord wants us. और हमें परमेश्वर के वचन को ऐसे खाना है कि हम स्वर्ग के लायक बन जाए जैसे यीशु हमसे चाहता This है। is a beautiful invitation from the Lord. ये एक बहुत खूबसूरत निमंत्रण है प्रभु की ओर से। My dear brother and sister, would you accept it? मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? And would you enter into the open gate which is never closed? और क्या आप उस खुले दरवाजे में प्रवेश करेंगे जो कभी बंद नहीं होगा? That is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। May the Lord bless you richly परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष and दे bless you with this word. और इस वचन से आपको आशीष दे। So as the word falls in your ears, तो जैसे ये वचन आपके कानों में पड़े, let everything that is spiritual through Holy Spirit be open to you. जो कुछ भी आपके जीवन में आत्मिक है वो पवित्र आत्मा के अनुग्रह द्वारा खुल जाए And you become the true people, a true child of God. और आप परमेश्वर के सही बच्चे बन जाएं। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। We'll see you again in the next episode. हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। Thank you so much धन्यवाद। and God bless. प्रभु आपको आशीष दे।